नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज 27 जनवरी है और आज से ही कुछ मौसम बदलना शुरू हो गया है। शीतलहर का जो प्रकोप है वो कम होता दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है कि कल से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें कि मौसम के साथ साथ जो बिहार की राजनीति है वो भी अब बदल रही है। आज ही उसकी बदलने की उम्मीद है और अगर आज नहीं बदली तो कल तक पूरी बदल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। भारतीय राजनीति के इस वक्त के सबसे चर्चित चेहरे की, नीतीश कुमार की, जो एक बार फिर से चौथी बार पलटी मारने वाले हैं। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देख रहे हों तब तक वो पलटी मार भी चुके हों। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे उन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की पतवार के सहारे अपनी नैया पार लगाने में लग गए हैं। लेकिन क्या इस बार जो ये दांव खेल रहे हैं नीतीश कुमार, इससे उनकी नैया पार लगेगी, भवसागर पार होगा? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों? कौन सी ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया और चौथी बार अब वो पाला बदल रहे हैं, या जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक बदल चुके होंगे। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं जो सत्ता की चाबी हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे चाबी हैं जो हर ताले में फिट हो जाते हैं। वो ताला चाहे सांप्रदायिकता का हो, ताला चाहे भ्रष्टाचार का हो, जातिवाद का हो, किसी का भी हो। बिना नीतीश की चाबी के बिहार की राजनीति का ताला अब तक नहीं खुला है पिछले 18 सालों से। 18 सालों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। लेकिन सवाल अब ये उठने लगा है कि अब कितने और दिन तक वो प्रासंगिक बने रहेंगे। बहरहाल आते हैं मूल सवाल पे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नीतीश कुमार ने ऐसा इसलिए किया, इसकी दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली वजह तो ये मानी जा रही है कि नीतीश कुमार ने जिस सूत्रधार का काम किया, जिस ऑर्गेनाइजर का काम किया इंडिया गठबंधन को खड़ा करने के लिए, आपको पता है कि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारे नेताओं को फ़ोन किया, सबसे जाके मिले, सबको इकट्ठा किया। लेकिन उसी इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को बदले में कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि वो संयोजक बन जाएंगे या चेयरपर्सन बन जाएंगे और एक तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम जो है डिक्लेयर नहीं भी होगा तो एक उनका नाम पर सबकी मुहर लग जाएगी, सबकी सम्मति बन जाएगी, सर्वसम्मति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कारण तो ये माना जा रहा है और दूसरा कि उन्होंने हवा का रुख भांप लिया। राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बाद से जो मोदी की धूम मची है या राममय लहर जो हो गई है, भगवा लहर जो मची है, तो नीतीश कुमार समझ गए कि अब जो बैतरणी पार होगी वो भगवा लहर पे सवार होकर ही पार हो सकती है, दूसरा और कोई उन्हें पार नहीं करा सकता। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है और वो ये है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाना चाहते थे। उनकी पार्टी 100 से 43 पे आ गई थी और इस चुनाव में अगर नीतीश कुमार अकेले लड़ते या आरजेडी के साथ भी लड़ते तो ये संख्या जो है एक बार फिर से 100 पहुंचने की उम्मीद बेहद कम थी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अपने बल पे लड़ते तो हो सकता था कि ये संख्या जो 45 है अभी घट के 35 पे आ जाती, और आरजेडी के साथ लड़ते तो हो सकता था कि आरजेडी के वोट जो है वो उनको ट्रांसफ़र ना हो पाते उतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि आज की तारीख में आरजेडी ने अपने दम पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है वो, और उसके पास 79 विधायक हैं। तो ये कुछ वजहें हैं जो मानी जा रही हैं कि नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। जाहिर सी बात है, हर आदमी सत्ता चाहता है और जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपना सर्वाइवल भी चाहता है। तो नीतीश कुमार के सामने सर्वाइवल का संकट था या खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी पार्टी के सर्वाइवल का बल्कि उनके अपने राजनीतिक भविष्य के सर्वाइवल का भी, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी। नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति अब मुझे लगता है कि मुश्किल से अगले 10-12 साल से ज़्यादा नहीं है, और इन 10-12 सालों तक नीतीश कुमार अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं और इसी कोशिश के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है जो आज शाम तक या कल तक पूरी हो जाएगी। बिहार में सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं और आपको पता है कि आज 1 बजे आरजेडी ने अपनी बैठक बुलाई है विधायकों की और अपने पार्टी नेताओं की, और शाम को 4 बजे बीजेपी की बैठक है पटना में, और जेडीयू की बैठक जो है
कल सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से आयोजित की गई है, आहूत की गई है। और माना जा सकता है कि कल, पहले ये समझा जा रहा था कि कल जो है नीतीश इस्तीफा देंगे और कल ही जो है वो दावा भी पेश कर देंगे गवर्नर के सामने। लेकिन अब जिस तरह से आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया है कि हम इतनी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होने देंगे, उसके बाद से थोड़ी सी खलबली सी मची हुई है जेडीयू खेमे में, या यूं कहें एनडीए खेमे में। और अब ये माना जा रहा है कि आज ही जो होना है वो हो जाएगा शाम तक। आज ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और आज ही हो सकता है कि गवर्नर के पास वो अपना दावा पेश करने जा सकते हैं। इस बीच बहुत सारी खबरें उड़ाई जा रही हैं, बहुत सारी खबरें उड़ाई जा रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी खबर पहले जो उड़ाई गई या उड़ रही थी वो ये थी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कोशिश करेंगे, सत्ता का हस्तांतरण इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। इसके पीछे ये कहा जा रहा था कि लालू यादव के पास 116 की संख्या है, 79 उनकी है, 16 लेफ्ट की है, एक AIMIM की है, एक निर्दलीय है और 4 हम के हैं। कुल मिलाकर उन्हें 116 की नंबर उनके पास है आज की तारीख में। उनको ये कहा जा रहा है और सिर्फ उन्हें 6 की ज़रूरत है। लेकिन वो 6 मिलना भी इतना आसान नहीं है। ऐसा कहा गया कि जेडीयू के कुछ विधायक जो है उनके संपर्क में हैं, खासकर वो विधायक जो यादव कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि लालू यादव का जो सपना है कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे वो पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ गवर्नर, पटना में जो गवर्नर बैठे हैं, राज्यपाल महोदय बैठे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और अंतिम फैसला वहीं से होगा। तो इसकी संभावनाएं कम हैं। अब आज सुबह से एक संभावनाएं और उछाली जा रही हैं इसके जवाब में, और वो ये है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है अब वो जेडीयू के संपर्क में हैं, या यूं कहें एनडीए के संपर्क में हैं, जिसकी सरकार अब बनने वाली है। ये कहा जा रहा है, हालांकि कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान अभी मैं टीवी पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के विधायक जो है वो राहुल गांधी की जो यात्रा अब 29 जनवरी को बिहार की सीमा पर आने वाली है किशनगंज, उसकी तैयारियों में लग गए हैं और उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग होगी उनकी तैयारियों में लग गए हैं। बहरहाल नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया और नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे बिहार में, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। और आइए अब इसी पर चर्चा करते हैं, इसी पर बातचीत करते हैं आपसे कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है उसके पीछे बार्गेनिंग है और बार्गेनिंग हो गई होगी। नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ भी कहिए, अवसरवादी, सत्ता लोलुपता, फलाना ठिकाना ढिमका जो भी करिए, तो बातें तो सबकी वही थी। यही अमित शाह थे जो नवादा आए थे और उन्होंने खुल के कहा था कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन दरवाज़ा खुल गया। सुशील मोदी का बयान आप देख रहे होंगे, सुशील मोदी कहते हैं कि कभी दरवाज़ा खुलता है तो कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा में जा रहे हैं। कभी उनके लिए सांप्रदायिकता इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी उनके लिए जातिवाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी उनके लिए भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पलटते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम पलटू राम कोई कहता है, कोई पलटू बाबू कहता है, जो भी कहिए, भी कहिए, लेकिन सबका हाल वही है। अगर यही चीज़ें आप बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं कि बीजेपी ही जिसने ये दावा किया कि अब वो नीतीश कुमार के साथ कभी मेल नहीं करेगी, लेकिन आज वो मेल करने जा रही है, मजबूरी है भाई। 40 सीटों का सवाल है बिहार में, लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 39 सीटें इन लोगों के पास थी, एनडीए और इनके जेडीयू के पास। अब वो 39 सीटों में कम से कम 35 तो बचा के रखनी है ना, तो 35 बचाएंगे तभी तो 300 का आंकड़ा पार करेंगे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। और 300 का आंकड़ा पार करने के बाद नीतीश कुमार के साथ बिहार में क्या होगा, जरा आप भी सुन लीजिए मेरा अनुमान क्या है। मेरा तो ये अनुमान है कि नीतीश कुमार को फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव तक बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनसे वादा भी कर दिया हो, कमिटमेंट कर दिया हो कि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी रिस्पेक्टफुल एग्जिट फ्रॉम बिहार से सम्माननीय विदाई के लिए आपको केंद्र में बुला लिया जाएगा, केंद्र में आपको मंत्री बना दिया जाएगा, या केंद्र में कुछ लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिप्टी पीएम बना दिया जाएगा, उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और कुछ लोग तो राष्ट्रपति भी बनाने की बात कर रहे हैं।
भविष्य के गर्भ में है नीतीश का राजनीतिक भविष्य। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश के साथ क्या करेगी, कितने जरूरी होंगे नीतीश कुमार बीजेपी के लिए, तो जरा बीजेपी के इतिहास पे भी हाथ डाल लीजिए, नज़र डाल लीजिए। आपको पता है कि बीजेपी ने असम गण परिषद के साथ असम में राजनीतिक अभियान शुरू किया था, और आज असम गण परिषद असम में कहाँ है आपको किसी को नहीं पता है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना के साथ था, उनका बहुत ही मजबूत साथ था, मजबूत गठबंधन था। आज उसी शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ दिया और तोड़े हुए नेता को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। तो अगर बिहार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपना परफॉर्मेंस, उनकी पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाती है, 17 सीटें वो नहीं ले पाती है, तो क्या होगा। सवाल ये भी है कि बीजेपी क्या इस बार उनको उतनी सीटें देगी चुनाव लड़ने के लिए, 17 सीटें उनको मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो 2019 में अपने दम पर 31 सीटें जीती थी बिहार में, और 2019 में उसने बड़ा दिल दिखाते हुए, दरिया दिल दिखाते हुए नीतीश को ये सीटें सौंपी थी अपने कोटे से काट कर। इस बार काटेगी बीजेपी, सवाल ये भी है। और अगर नीतीश कुमार की सीटें कम रहीं और बीजेपी की सीटें अगर 272 का आंकड़ा पार कर जाती है या 300 का आंकड़ा पार कर जाती है अपने दम पर, तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कितनी बची रहेगी लोकसभा चुनाव के बाद। जो ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा और बिहार में जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री बिहार का होगा, क्योंकि बीजेपी अब बिहार को पूरी तरह से अपने शिकंजे में, अपने कब्जे में और अपने प्रभुत्व में रखना चाहती है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार का ये क्या आखिरी दांव है, नीतीश कुमार का कैरियर अब कहाँ जाएगा। और सवाल ये भी उठता है कि अब लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। लालू प्रसाद यादव, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी राजनीति के चाणक्य है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में दलितों के और जो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, उसके नीतीश कुमार को उसका इंजीनियर माना जाता है और लालू प्रसाद को उसका डॉक्टर माना जाता है। अभी तक जितनी लड़ाई हुई है उसमें ज़्यादातर इंजीनियर की जीत हुई है, डॉक्टर कम जीता है। लेकिन फिर भी लोग लालू के दिमाग को कम करके नहीं आंकते। लालू इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, और साथ ही साथ तेजस्वी, जिन्होंने लालू प्रसाद की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है और अपने दम पर, अपनी मेहनत के बल पर जो है उन्होंने 79 सीटें अपनी पार्टी को दी है, पार्टी को रिवाइव कर दिया। और इसका श्रेय भी एक तरह से नीतीश कुमार को ही जाता है। जब वो 2015 में गठबंधन, उन्होंने महागठबंधन बनाया था, लेकिन उसको बरकरार रखा तेजस्वी यादव ने। तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव भी हार नहीं मानेंगे। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की स्थिति तो डामाडोल हो गई, कम से कम पब्लिक की नज़र में तो जरूर ही डामाडोल है, पहले भी थी, अब और भी डामाडोल हो गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जिससे जो ये साख उनकी बनी है, उनकी या तेजस्वी यादव की पिछले 2 सालों में या पिछले 4-5 सालों में, उसको वो खोने का काम करेंगे। क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि वो जेडीयू को, विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते थे इसलिए ऐसा किया। तो ये आक्षेप मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव दोनों में से कोई अपने पे लेने पर तैयार होगा। हाँ, ये अलग बात है कि सत्ता परिवर्तन अगर हो जाता है, सत्ता परिवर्तन जो कि होना ही है अब, तो उसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो जाए। नीतीश के बारे में बहुत कुछ पहले भी राबड़ी देवी ने और लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने कहा है, मीसा भारती ने कहा है, तो वो बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल ये एक्शन लालू नहीं लेंगे। तो लालू क्या एक्शन लेंगे? लालू अब अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये स्थिति अब कुछ वैसी ही हो जाएगी जैसी 2020 के समय थी। 2020 में नीतीश के खिलाफ गुस्सा था, नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और बावजूद इसके जो है बीजेपी की वजह से या मोदी लहर की वजह से या मोदी के करिश्मे की वजह से वो दोबारा सत्ता में आ गए। लेकिन हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर बीच के कुछ 1-2 सालों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति कमोबेश बिहार विधानसभा चुनाव की, जो अगला चुनाव होगा 2025 में, अब से 1-1.5 साल के बाद, उसमें स्थिति कमोबेश फिर वही 20 वाली हो जाएगी। और उस वक्त जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो नीतीश कुमार के खिलाफ 20 के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी, कहीं तेज होगी। और उस स्थिति में हो सकता है कि बीजेपी का ये दांव भी उसको महंगा पड़ जाए। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।